जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। हालांकि मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं कि क्या क्या कैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ससमय अपडेट नहीं मिल रही है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं तुरंत का तुरंत कोई अपडेट आता है, दिन भर में कम से कम 40 से 50 अपडेट उसमें मैं डालता हूँ, जो अपडेट आपके एग्जाम से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आगे की चर्चाएं करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में अगर आपके मन में विचार आए कि हाँ इसकी वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है और सही इन्फॉर्मेशन होता है तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट की, तो आप लोगों के मन में एक डाउट हमेशा से चलता आ रहा है कि ये भर्ती तो एक सम्मानजनक है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें इतना सम्मान है कि आप समझ सकते हैं कि कोई एसबीआई में काम करता है तो उसको एसबीआई अपनी तरफ से क्वार्टर, अपनी तरफ से अच्छी अच्छी चीजें, अपनी तरफ से काफी सामान देता है जिसमें एसबीआई का लोगो वगैरह लगा होता है। और जब आप पहली बार वहां जाएंगे तो प्रेजेंटेशन बोर्ड आपको दिया जाएगा, बहुत सी चीजें हैं जो दिया जाता है। रिजल्ट डेट जो है वो लगभग लगभग 90% अनाउंस है और 10% सस्पेंस में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि 90% सही होगी जो डेट मैं बताऊंगा अभी। और सबसे अच्छी बात है कि कितने नंबर्स पर सिलेक्शन होने की उम्मीद है। देखो, उम्मीद हमेशा कायम रखो, उम्मीद हमेशा बरकरार रखो। कभी कभी असफलता इतनी ज्यादा मिल जाती है कि सफलता की उम्मीद टूट जाती है और हम ये अपने मन में यही सोच लेते हैं कि मेरा नहीं होगा। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है और ऐसे भाइयों को देखा है जो मुझसे काफी बड़े हैं, 7 से 8 सालों से तैयारी कर रहे हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कईयों को तो ऐसा देखा है कि 10-10 12-12 साल के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने अपना जो लाइन था उसको ड्रॉ करना नहीं छोड़ा, लाइन को बनाते गए, बरकरार करते गए, बीच में गैप्स नहीं लिए हैं। हाँ, डेली में कभी कभी गैप्स ले लेते थे बट पढ़ते डेली थे। ठीक है, आप लोगों को पता है इसमें प्रॉपर तरीके से 4 सब्जेक्ट होते हैं कि इंग्लिश, क्वांटिटी, एडजेक्टिव एंड रीजनिंग और जीए, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 4 सब्जेक्टों में आपका सारा खेल था। इन 4 सब्जेक्टों से आपका एग्जाम आया था, इन्हीं 4 सब्जेक्टों की वजह से आपका सिलेक्शन होगा और इन्हीं 4 सब्जेक्टों की वजह से कट ऑफ बनेगी। अगर मैं बात करूं सभी एग्जाम्स की, तो इंग्लिश मुझे ऑलवेज इजी लगी है सभी विषयों में, और क्वांटिटी मुझे मॉडरेट लगी है, क्योंकि क्वांटिटी एक ऐसा सब्जेक्ट जो केवल केवल बैंकिंग क्षेत्र में पूछा जाता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा हार्डनेस देखने को मिला और स्टूडेंट इसको उस हिसाब से नहीं प्रिपेयर कर पाए होंगे जिस प्रकार से इंग्लिश, रीजनिंग या फिर जीए की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि क्वांटिटी एडेप्टिव अदर किसी एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता ज्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं पूछा जाता, एक दो क्वेश्चन आ जाते होंगे अटक भिटक के, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, रीजनिंग जो थी यहाँ पर मॉडरेट रीजनिंग भी थी। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हलवा कह सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके से मॉडरेट था। जीए हार्ड थी। क्यों हार्ड थी? क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमेशा हार्ड होती है और जीए से ही कट ऑफ सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस एसबीआई क्लर्क की एग्जाम में। तो जीए आपकी हार्ड थी, बाकी सभी इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, टोटल आप लोगों को पता है कि आपके पास 13,435 पद हैं। हो सकता है कि 100 से 200 पद बढ़ भी जाए, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बढ़ेंगे नहीं, उम्मीद नहीं है। ठीक है, वो तो रिजल्ट जब फाइनल आएगा तो उसमें पता चलेगा कि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा? देखो, नॉर्मलाइजेशन मुझे जितना अभी तक आप लोगों के डाटा से प्राप्त हुआ 5 से 6 नंबर से ज्यादा का नहीं मिल रहा है, और अगर इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ तो जो मैं स्कोर बताने वाला हूँ वो नॉर्मलाइजेशन ऐड कर लीजिएगा, उतना आप लोगों का समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्कोर बताने से पहले मैं बता देता हूँ रिजल्ट आप लोगों का लगभग 16 मई के बाद आ रहा है, 16 मई से 20 मई के बीच में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, 16 मई से 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है कि 16 मई को ही आ जाए शाम 5 बजे तक, या फिर 20 मई के आसपास में आ ही जाएगा। ठीक है, ग्रीन स्टेट और रेड स्टेट दो तरह की स्टेट हैं। हमने ग्रीन स्टेट में आपका बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, असम, मणिपुर, मेघालय, गुजरात और एमपी को रखा है। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं अगर रेड स्टेट की, तो रेड स्टेट में हमने राजस्थान, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, कर्नाटक,
तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, मिजोरम को रखा है। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कितने मार्क पर सिलेक्शन होगा, तो इस चीज को देख लेना। और हाँ, आपने किस स्टेट से फॉर्म भरा था वो जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उस स्टेट को स्पेशली तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, फिर एक मैं चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट पे और अच्छे से डिपेंड करके समझा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो ग्रीन स्टेट के बारे में बात करूं तो जनरल की यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकती है 70 से 72 के आसपास देखने को मिल सकती है। ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 68 से हो सकता है 69 या 70 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, एससी की बात करूं तो एससी आपको 64 और एसटी आपको 60 और ईडब्ल्यूएस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 67। ठीक है, ये तो ग्रीन स्टेट की कट ऑफ हो गई। अब रेड स्टेट में कैसा है, रेड स्टेट में यूआर के बारे में बात करूं तो यूआर आप लोगों को 75 से 78 के बीच में देखने को मिलेगा। ओबीसी आप लोगों को देखने को मिल सकता है यहाँ पर 72 या फिर 73। ठीक है, 72 से 73। और एससी के बारे में बात करूं तो एससी आप लोगों को 67 के आसपास देखने को मिलेगा और एसटी आप लोगों को 64। एसटी आपको 64। ठीक है, यहाँ पर एसटी आपका 60 था, यहाँ पर एसटी आपका 64 है। क्यों 64 है? क्योंकि ये स्टेट ही रेड है, यहाँ की कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो सारी चीजें लगभग मैंने बता दी हैं कितने मार्क पर सिलेक्शन होगा। तो मार्क पर सिलेक्शन के लिए आपको ये चीजें देख लेनी है, कट ऑफ आप लोगों को देख लेना, नॉर्मलाइजेशन का 5 से 6 नंबर जो भी बढ़ रहा है आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस कर लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से कट ऑफ समझ में आ जाएगी। तो रिजल्ट के बारे में बात की थी, तो रिजल्ट आप लोगों का 16 मई से 20 मई के बीच में आ रहा है। पद आपके 13,435 थे, जिसमें से 100 से या 200 पद बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन आप ना ही मानिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 5 से 6 नंबर तक देखने को मिल सकता है। आप लोगों के पास सब्जेक्ट इंग्लिश थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, रीजनिंग था, जनरल अवेयरनेस था, जिसमें मेन रोल जनरल अवेयरनेस का इस बार बना है। जनरल अवेयरनेस पूछे गए सभी सब्जेक्टों में सबसे हार्ड सब्जेक्ट बना है इस बार, और इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट बना है आप लोगों के दिए गए डाटा के अनुसार। मैंने आप लोगों के हिसाब से रेड जोन और रेड स्टेट, मतलब रेड स्टेट और ग्रीन स्टेट में डिवाइड किया। मैंने ग्रीन स्टेट में लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 3, 13 राज्यों को रखा है, और रेड स्टेट में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 स्टेटों को रखा है। बाकी ये जो स्टेट बच रहे हैं उनको मैंने पहले भी बता दिया था, और उन्हें मैं मीडियम स्टेट में रखा था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और रही बात आप लोगों को, तो रिजल्ट 15 से 20 के मई में आएगा। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, और हाँ, अगर कोई चीज मुझसे छूट रही है, मैं मानता हूँ बहुत सी चीजें होंगी जो छूट रही हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कमेंट सेक्शन से उठाकर बता दूंगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में चीजें आई हैं और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं प्रॉपर तरीके से मान सकता हूं कि आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।